अभिनंदन करते हैं। और इसी के साथ हम आज के इस सुंदर आयोजन का, जो कि मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित हो रहा है, विक्रमोत्सव 2026, ये नव संवत्सर का सुंदर आयोजन। और इस आयोजन को मनाने के लिए हमारे निवाड़ी जिले में जो जिला स्तरीय आयोजन हो रहा है, उसमें आकार वेलफेयर सोसाइटी सतना के कलाकार हमारे बीच में संस्कृति विभाग की ओर से आए हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले ब्रह्मध्वज की स्थापना इन कलाकारों के द्वारा एक एक्ट के माध्यम से की जाएगी। तो वो सभी कलाकार आकार वेलफेयर सोसाइटी के जो कलाकार हैं सतना से आए हुए हैं, वे सभी मंच पर आए और ब्रह्मध्वज की स्थापना का एक्ट प्रस्तुत करें। सभी से अनुरोध, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सभी सम्मानीय नागरिक जो हमारे इस कार्यक्रम में सहभागिता करने पधारे हैं, सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज प्रमुख रूप से हमारी जो सम्मानीय मीडिया बंधु हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, हमारे जिले के सभी नागरिक, सभी का स्वागत है। तो लीजिए, प्रस्तुत है ब्रह्मध्वज की स्थापना का। भारत का सम्राट वह उज्जैनी वीर प्रखर, शक को हराकर विक्रमादित्य ने जलाया संवत्सर। मनाए विक्रम महोत्सव, मनाए विक्रम संवत्सर। समय का सूरज चलते चलते आज हाथ आया है। नूतन वर्ष पुरातन की कई परंपराएं लाया है। सृष्टि के निर्माण का और शक्ति के संधान का पर्व बड़ा है आज गर्व का, विक्रम के यशगान का। गुड़ी बनाओ, ध्वज लहराओ, द्वार द्वार घर घर। शक को हराकर विक्रमादित्य ने जलाया संवत्सर। मनाए विक्रम महोत्सव, मनाए विक्रम संवत्सर। भारत का सम्राट वह उज्जैनी वीर है, शक को हराकर विक्रमादित्य ने जलाया संवत्सर। जोरदार तालियां बजाइए हमारे ब्रह्मध्वज की के साथी कलाकार, जो हमारे आकाश वेलफेयर सोसाइटी के कलाकार हैं, इनके द्वारा ब्रह्मध्वज की यहाँ स्थापना की गई मंच पर। और इसी के साथ मैं आप सादर आमंत्रित करूंगा हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री श्री नारायण सिंह जी कुशवाहा, इस विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री अनिल जैन जी, डॉक्टर शिशुपाल यादव जी पूर्व विधायक, साथ ही श्री गुलाब अहरवार जी और सभी सम्मानीय अतिथियों कृपया मंच पर आए और ब्रह्मध्वज की स्थापना के साथ ही ब्रह्मध्वज का पूजन किया जाएगा। साथ ही दीप प्रज्वलन
और पूजन के साथ हम आज के इस सुंदर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सादर आमंत्रित हमारे जिलाध्यक्ष जी श्री राजेश पटेलिया जी, माननीय श्री डॉक्टर शिशुपाल यादव जी, जिले की कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राज सिंह नरवरिया जी, सभी से अनुरोध कृपया मंच पर आकर के मां सरस्वती का पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ आज के विक्रम उत्सव 2026 का शुभारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही जो ब्रह्मध्वज हैं उन ब्रह्मध्वज को भी अतिथियों को दिया जाएगा ताकि ब्रह्मध्वज की स्थापना अभी कलाकारों के द्वारा की गई। इसके बाद हमारे आज के सभी सम्मानीय अतिथियों के द्वारा भी ब्रह्मध्वज फहराया जाएगा। विक्रमोत्सव 2026 आज 19 मार्च चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर के ये पूरे वर्ष 6 अप्रैल 2027 तक ये चलेगा। नव संवत्सर या कहीं के हिंदू नव वर्ष, इसका प्रारंभ राजा विक्रमादित्य ने किया था, इसीलिए इसे विक्रम संवत के नाम से हम जानते हैं। यह ईस्वी सन से 57 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। सभी सम्मानीय अतिथियों से अनुरोध कृपया यहाँ मंच पर यहाँ बीच में ध्वज के पास आए। सर, सभी सम्मानीय अतिथि यहाँ ध्वज के पास आए और ब्रह्मध्वज यहाँ प्रदाय किए जा रहे हैं। सभी से हमारा अनुरोध है, हमारे संस्कृति विभाग के जो भी अधिकारी आए हैं उनसे अनुरोध कृष्णकृपा से सम्मानीय अतिथियों को ब्रह्मध्वज का पूजन और ब्रह्मध्वज यहाँ किया जाएगा। पुष्प यहाँ पर लाए जाए शीघ्रता से। जो ब्रह्मध्वज स्थापित किया गया है, इस ब्रह्मध्वज का पूजन करने का कष्ट करें सभी सम्मानीय अतिथि। पुष्प के द्वारा पुष्प अर्पित कर ब्रह्मध्वज का सम्मान और उसका पूजन किया जा रहा है। साथ ही सभी सम्मानीय अतिथियों को ब्रह्मध्वज भी यहाँ प्रदान किए जाएंगे। और आज 19 मार्च या कहीं की हमारा विक्रम उत्सव 2026 सभी को ब्रह्मध्वज प्रदान किए जा रहे हैं। और इन सुंदर क्षणों को हमारे सभी जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, भाई हैं, उनके द्वारा ये सुंदर पलों को कैद किया जा रहा है चित्रों के माध्यम से। ये फोटो सेशन ब्रह्मध्वज फहराते हुए ब्रह्मध्वज का पूजन और सम्मान करते हुए सभी सम्मानीय अतिथि। और मैं चाहूँगा कि इन ब्रह्मध्वजों को सभी अतिथि कृपया अपने हाथों में लेकर के इनको फहराते हुए ये फोटो सेशन किया जा रहा है। फहराते हुए सभी अपने अपने स्थान पर बैठकर जोरदार तालियां बजाकर आप सहभागी हो सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर क्षण हमारे लिए विक्रमोत्सव 2036 का जिला स्तरीय आयोजन निवाड़ी के विवेकानंद ऑडिटोरियम में ये प्रारंभ हुआ। निश्चित रूप से हमारे लिए ये आज नव संवत्सर का जो दिन है, ये सभी को मंगलकारी हो, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इसके साथ ही आज विक्रमोत्सव के समय, विक्रमोत्सव के कालखंड में ये ब्रह्मध्वज दिखाई देते थे। निश्चित रूप से उस अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को फिर से संजोने के लिए हमारे प्रदेश के मुखिया, कला और संस्कृति के संवाहक माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन, सभी सम्मानीय अतिथियों से अनुरोध कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। ये हमारे प्रदेश के मुखिया, कला और संस्कृति के संवाहक माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की पहल के साथ ही देश के इतिहास को
पटल पर लाना और उसे नई पीढ़ी से परिचित कराने का प्रयास विक्रमोत्सव 2026 का ये जिला स्तरीय आयोजन। और अब हम हमारे बीच में गरिमा बढ़ाने हमारे कार्यक्रम की हमारे जो सम्मानीय अतिथि पधारे हैं उनका हम स्वागत करेंगे। सबसे पहले माननीय मंत्री जी श्री नारायण सिंह जी कुशवाहा का स्वागत करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ इस जिले की कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े जी को कि वो आए और पुष्पगुच्छ देकर माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। पुष्पगुच्छ दिया जाए माननीय कलेक्टर महोदया को। सभी लोग अपने स्थान पर ही बैठे बैठे ताली बजाकर स्वागत कर सकते हैं। और इसके बाद मैं सादर आमंत्रित करूंगा श्री अशोक सेन एसडीएम निवाड़ी शीघ्रता से आए और हमारे बीच में शोभायमान इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री अनिल जैन जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। मैं सादर आमंत्रित करता हूं सुश्री स्वाति सिंह जी को डिप्टी कलेक्टर आए और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री राजेश पटेरिया जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें। सादर आमंत्रित हैं पुनः श्री अशोक सेन एसडीएम निवाड़ी आए और हमारे बीच में शोभायमान डॉक्टर शिशुपाल यादव जी पूर्व विधायक जी का पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन करें। सादर आमंत्रित हैं श्री जगदीश रंधावा जी तहसीलदार निवाड़ी आए और हमारे बीच में डॉक्टर नंद किशोर जी नापित पूर्व जिलाध्यक्ष जी का अभिनंदन करें। श्री अरविंद तिवारी जी मुख्य नगर पालिका अधिकारी आए और हमारे बीच में मंच पर शोभायमान है नगर परिषद निवाड़ी के अध्यक्ष श्री गुलाब अग्रवाल जी का पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन करें। श्री अरविंद तिवारी जी शीघ्रता से पहुंचे। तिवारी जी नहीं है तो श्री जगदीश रंधावा जी तहसीलदार निवाड़ी आए और नगर परिषद निवाड़ी के अध्यक्ष का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। पुनः अनुरोध श्री जगदीश रंधावा जी से कि वो श्री मंगेश रामपुरिया जी का पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन करें, शीघ्रता से स्वागत करें। हाँ, माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। श्री जगदीश रंधावा जी मालाएं पहुंचाए जाए। श्री मंगेश रामपुरिया जी का अभिनंदन करें। पुनः मैं अनुरोध करूंगा सुश्री स्वाति सिंह जी डिप्टी कलेक्टर आए और हमारे बीच में श्रीमती हेमा बुखारिया जी हैं, उनको पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें। श्री जगदीश रंधावा जी तहसीलदार महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और हमारे जो अन्य सम्मानीय अतिथि हैं उनका भी माल्यार्पण कर स्वागत करें शीघ्रता से। भट्टी नायक जी आप भी आ जाएं शीघ्रता से, ये सभी मालाएं ले आए। सभी सम्मानीय अतिथियों का शीघ्रता से स्वागत करते हैं। हमारे आज के इस विक्रमोत्सव कार्यक्रम में पधारे हुए सभी सम्मानीय जनों का, सभी नागरिकों का, सभी छात्र छात्राओं का, कर्मचारी अधिकारियों का, सभी पत्रकार बंधुओं का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये हमारे सम्मानीय जो पत्रकार बंधु हैं उनका भी हम चाहेंगे कि स्वागत करें, माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। सभी सम्मानीय बंधु जो हमारे पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हुए हैं उनका भी अभिनंदन कर दें। बंटी नायक जी सभी पत्रकार बंधुओं का भी हमारा स्वागत करें, अभिनंदन करें शीघ्रता से। आज भारत का नववर्ष विक्रम संवत निश्चित रूप से भारतवर्ष को विदेशी आक्रमणों से मुक्त कराने वाले उज्जैनी के प्रतापी राजा सम्राट विक्रमादित्य की महाविजय और राष्ट्र गौरव की पुनर्स्थापना का कालजयी अभिनंदन है, जो हमें एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देता है। यह बेमिसाल ताकत उस विक्रम संवत की है जैसे महाकाल की नगरी उज्जैनी के पराक्रमी राजा सम्राट विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रांतकों के देश की सीमाओं से खदेड़ कर निर्णायक रूप से विजय को शाश्वत करने के उपलक्ष्य में 57 ईस्वी पूर्व
चढ़ाया था। इसीलिए आज 2026 में 2083वां विक्रम संवत आज हम यहाँ मनाने जा रहे हैं। वैसे भी लोक समाज इतिहास को अपने ढंग से संजोता है और संरक्षित करता है। आज भी हमारे तीज त्योहार, संस्कार और ज्योतिष गणनाएं ज्यादातर विक्रम संवत के हिसाब से ही होती हैं, ना कि शक संवत से। इसका सीधा अर्थ है कि आज भी विक्रम संवत सर्वमान्य है। विक्रम संवत का आरंभ गुजरात में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से और उत्तर भारत में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी आज से माना जाता है। मान्यता है कि 12 वर्ष और 7 दिन का यह विक्रम संवत जब ही से ये कालखंड शुरू हुआ। महीने का हिसाब सूर्य व चंद्रमा की गति पर इस संवत में आधारित होता है। ये 12 राशियों ही सौर मास है। उसी आधार पर महीने का नामकरण होता है, चंद्र वर्ष, सौर वर्ष, इसी तरह से। इसीलिए 3 वर्ष में एक महीना अधिक होता है, जिसे हम अधिक मास के नाम से जानते हैं। विक्रम संवत भारतीय संस्कृति, विज्ञान और परंपरा का परिचायक है। इसे सरकारी स्तर पर अपनाने से देश की सांस्कृतिक पहचान मजबूत होगी और भारतीय समाज में एकरूपता आएगी। ऐसे ही विक्रमोत्सव 2026 में हम पुनः एक बार सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब आपके सामने आकार वेलफेयर सोसाइटी सतना, जो मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से यहाँ निवाड़ी में अपनी प्रस्तुति देने के लिए हमारे बीच में यहाँ आए हैं, जिसके निर्देशक शुभम जी और अनु शुक्ला जी हैं। संरक्षक के रूप में डॉक्टर सूबेदार मेजर जितेंद्र सिंह जी गहरवार हैं। इनके द्वारा विक्रमादित्य जी, सम्राट विक्रमादित्य जी की गौरव गाथा का यहाँ एक बहुत ही सुंदर मंचन आप सबके सम्मुख किया जा रहा है। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ इस निर्देशक श्री शुभम जी। ठीक है, तो प्रारंभ किया जाए। हमारे आकार वेलफेयर सोसाइटी के जो कलाकार हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि सम्राट विक्रमादित्य जी की गौरव गाथा पर केंद्रित मंचन प्रारंभ किया जाए। बेटा विक्रम आया दादाजी। क्या कर रहे थे बेटा? नया साल मना रहा था दादाजी। तुम्हें क्या लगता है नया साल आज से शुरू हो रहा है? अरे दादाजी, आज ही से तो शुरू हो रहा है, यही तो सच है। ये सच नहीं है बेटा। ये जो नया साल आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है, हमारा नया वर्ष उससे भी पुराना है। अंग्रेजी कैलेंडर तो भारतीय कैलेंडर के 57 वर्ष बाद बना है। तो हम लोग अपना नया साल क्यों नहीं मनाते? मनाते तो है, लेकिन इस तरह के शोर शराबे से नहीं। हमारा नया साल तो ईश्वर की आराधना से शुरू होता है, चैत्र की पहली नवरात्रि में। हमारे नए साल के बारे में कुछ और बताइए ना दादाजी। हाँ बेटा, उसके लिए तुम्हें कहानी सुननी होगी। कौन सी कहानी दादाजी? एक हो तो बताऊं, अनेक कहानियां हैं बेटा। सिंहासन बत्तीसी, बेताल 25सी। मुझे बताइए ना दादाजी उनके बारे में। बेटा अब रात हो रही है और सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है। चलो 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 चलो, कल जरूर सुनाऊंगा तुम्हें विक्रम और बेताल की कहानियां, पक्का, प्रॉमिस।
ओके दादाजी, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। राजा, ओ राजा, जागो राजा, जागो। कौन कौन हो तुम? देखो, मुझे डराओ मत, जल्दी बताओ कौन हो तुम, और मुझे राजा क्यों बोला? क्योंकि तुम्हारा नाम मेरे राजा के नाम जैसा है। तुम तो मुझे भूत जैसे लग रहे हो। भूतों का भी राजा होता है क्या? राजा तो सबका होता है। लेकिन तुम हो कौन? जल्दी बताओ, वरना दादाजी को बुलाऊंगा तो वह तुम्हें डंडे मारकर भगा देंगे। अरे बाप रे, अरे मैं तो डर गया। लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारे दादाजी मुझे ना देख पाएंगे ना सुन पाएंगे। क्यों, तुम कोई मिस्टर इंडिया हो क्या? नहीं, मैं हूँ मिस्टर बेताल। विक्रम वाले बेताल? हाँ, तभी तो विक्रम के सपने में आया हूँ। अरे कितना क्यूट सपना है मेरा। वाह, तो सुनो ना बेताल चाचा। हाँ, मुझे अपने राजा की कोई कहानी सुनाओ ना। तो सुनो। एक बार राजा विक्रमादित्य के दरबार में धनपाल नाम का एक किसान रोता हुआ आया। महाराज, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। रो मत और निडर होकर कहो कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। महाराज, मैं आपके राज्य का एक गरीब किसान हूं। मेरी लड़की सुरभि जंगल में लकड़ी काटने गई थी, तब से लौटी नहीं। मैंने उसे बहुत खोजा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अवश्य ही वो किसी संकट में है महाराज, मेरी सहायता करें, मेरी सहायता करें महाराज। कहीं वो जंगली जानवरों के रास्ते में तो न आ गई होगी। नहीं महाराज, जंगली जानवरों से बचने के तरीके मैंने उसे सिखा रखे हैं। हो ना हो किसी ने उसका अपहरण किया है। मेरे राज्य में कौन ऐसा दुस्साहस कर सकता है। तुम निश्चित होकर घर जाओ, तुम्हारी बेटी जल्द ही तुम्हें सकुशल प्राप्त होगी। ये विक्रमादित्य का वचन है। मैं इस मामले की छानबीन स्वयं करूंगा। मेरे राज्य में हर एक नागरिक सुरक्षित है। जिसने भी ये दुस्साहस किया है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जाओ, घर जाओ। जो आगे महाराज। गुप्तचर, जल्द से जल्द इस मामले का पता लगाओ। जो आ गया महाराज। फिर क्या? गुप्तचर सारी जानकारी इकट्ठा कर अगले ही दिन विक्रमादित्य के पास जा पहुंची। महाराज, सुरभि को आखिरी बार जंगल के एक डरावने खंडहर में देखा गया था। तो खंडहर में अपने सैनिक भेजो। भेजे थे महाराज, किंतु हमारे सैनिक भी भीतर जाने से डर रहे हैं। यदि सैनिक भी प्राणों पर संकट देख भयभीत होने लगे तब तो चल चुका राजपाट। प्राणों के संकट से कोई नहीं डरा महाराज। लोगों का कहना है कि उस खंडहर में कोई तांत्रिक साधना कर रहा है। यदि उसे छेड़ा गया तो राज्य पर गंभीर संकट आ सकता है। उसे नहीं छेड़ा गया, इसीलिए किसान की बिटिया पर ये संकट आन पड़ा है। साधना का चोला उड़ने से कोई साधक नहीं हो जाता। अब तो हम स्वयं उस खंडहर में जाएंगे। और उसी रात राजा विक्रमादित्य जंगल के उस खंडहर में जा पहुंचे। अंदर से एक मशाल की रोशनी बाहर आ रही थी।
राजा और आगे बढ़े। थोड़ी ही दूर में सुरभि बेहोशी की हालत में पड़ी थी। राजा उसके पास पहुंचे, उसे होश में लाया। वो उन्हें देखकर डर गई। जब राजा ने अपना परिचय दिया तब जाकर सुरभि की जान में जान आई। आगे क्या हुआ? तो अगले दिन राजा विक्रमादित्य की सभा लगी। बताओ बिटिया सुरभि, जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो सब कुछ निडर होकर कहो। चुप क्यों हो सुरभि? यहाँ सब अपने ही हैं। जो भी तुम पर बीता वो कहो। मुझे उस खंडर तक ले जाने वाला एक तांत्रिक था। उसने साधु का चोला ओढ़ रखा था। वो मुझे छल पूर्वक साथ लेकर गया और वहां ले जाकर मुझे बेहोश कर दिया। फिर क्या हुआ सुरभि? बेहोशी की हालत में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, किंतु वहां एक औरत की आवाज आ रही थी जो मंत्रों का जाप कर रही थी। तुम्हें वो आवाज याद है? वो औरत जो मंत्रों का जाप कर रही थी, उसकी आवाज पहचान सकोगे? जी महाराज। ऐसे कैसे इसकी बातों पर भरोसा कर सकते हैं महाराज? ये तो बेहोशी की हालत में थी। रानी पद्मिनी संकट से ये गुजरी है, इसकी बातों पर भरोसा तो करना ही होगा। बताओ सुरभि, कैसी थी वो आवाज? रानी पद्मिनी जैसी। सुरभि! महाराज, प्राणों की दुहाई, बिटिया भी होश में नहीं है, तभी अनाप शनाप कह रही है। मैं पूरे होश में हूँ। आवाजें पहचानने में मैं गलती नहीं कर सकती पिताजी। ये वही आवाज है जो खंडर में मंत्रों का जाप कर रही थी। उस रात खंडर में रानी पद्मिनी ही थी। महाराज, तो क्या अब मुझे न्याय नहीं मिलेगा? मिलेगा। न्याय वो नहीं जो रिश्तों को देखकर बदल जाए। न्याय वो है जो सही और गलत को स्पष्ट रूप से परिभाषित करे। यदि राजा न्याय करने के समय अपने रिश्ते निभाने लगे तो ये प्रजा के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। वाह, इसने कहा और आपने मान लिया, ये न्याय है? साबित कब हुआ कि ये जो कह रही है वो सही है? साबित भी हो जाएगा। राज पंडित, आप मंत्र जाप शुरू कीजिए। बंद करो, बंद करो। गलती हो गई महाराज, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैं उस दुष्ट तांत्रिक की बातों में आ गई थी। उसने मुझे यौवन और सौंदर्य बढ़ाने का लालच दिया और धोखे से काले जादू से अपने वश में कर लिया। मैं चिड़ियों रहने के लालच में आ गई थी महाराज, और इस बच्चे की बलि देने जा रही थी। आपने समय पर आकर न सिर्फ इस बच्ची को बचाया बल्कि मुझे भी इस महापाप से बचा लिया। मुझे क्षमा कर दे राजन, भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल। रानी होने के नाते प्रजा के प्रति तुम्हारा दायित्व तो मेरे बराबर ही था। तुम्हारी जगह कोई सामान्य स्त्री होती, शायद मैं उसे एक अवसर देता, किंतु राज्य की रानी के लिए यह अक्षम्य है। तुम्हारी जगह मैं स्वयं भी होता तो खुद को दंडित करता। रानी पद्मिनी, मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। तुम्हें दंड स्वरूप वनवास दिया जाता है। क्षमा महाराज, क्षमा। इस भूल की ऐसी बड़ी सजा मत दीजिए। मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए महाराज। सैनिकों, रानी को यहाँ से दूर ले जाकर वन में छोड़ दो।
और उस दुष्ट तांत्रिक को पकड़कर आजीवन कारावास में डाल दो। न्याय ऐसा होना चाहिए कि वो समाज में एक मानक स्थापित करे। अब दोबारा किसी की हिम्मत ना होगी कि इस तरह का कुकृत्य मेरे राज्य में कर सके। महाराज, महाराज आप महान हैं। आप जैसा कोई दूसरा नहीं। आपकी सदा ही जय होगी महाराज, सदा ही जय होगी, सदा ही जय होगी। विक्रम, बेटा विक्रम, विक्रम। अरे ये तो अभी तक सो ही रहा है। सुबह हो गई, उठने के पते नहीं है। विक्रम, विक्रम, अरे बेटा सुबह हो गई, आज स्कूल नहीं जाना क्या? अरे उठो। अरे आजकल के बच्चे देखो, कान पर जू तक नहीं ले रहे, घोड़ा बेच के सोए। अभी उठाता हूं बेटा, ऐसे ऐसे उठोगे, ऐसे ऐसे उठोगे। बेटा मत करो ना। मैं दादाजी को बता दूंगा, फिर वो तुम्हें डंडे से पीटेंगे। हाँ? क्या खेल बना रखा है बेटा? स्कूल का समय हो गया, उठो वरना देर हो जाएगी। चलो उठो। अरे दादाजी आप, और वो बेताल कहाँ गया? अरे तू है मेरा विक्रम और मैं हूं तेरा बेताल। बेटा तुम जरूर कोई सपना देख रहे होगे। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी से ब्रश करो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। बिल्कुल टाइम नहीं है, चलो। आप भी सपना ही देख रहे हैं दादाजी, आज संडे है। क्या? ये क्या हो गया? संडे है आज? अरे हे मेरे भगवान, मैं तो पक्का बूढ़ा हो गया हूं। मुझे पता ही नहीं चला कि रविवार है आज। अरे बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी। कोई बात नहीं। आपको पता है दादाजी, आज मेरे सपने में बेताल आया था। क्या? और उसने मुझे विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाई। अच्छा, जो उनके न्याय प्रिय होने से जुड़ी थी। अब आप मुझे उनकी वीरता और दूसरे गुणों की कहानी सुनाइए। नेकी और पूछ पूछ तो सुनो बेटा। भारत भूमि में मालवा देश के राजा थे, गंधर्व से शिव की कृपा से बालक उनके जन्मा विक्रम से। राजा रानी प्रजा सुखी थे उस युवराज को पाकर। पता नहीं था शकुन का राजा बैठा घात लगाकर। खुशी के इस शुभ अवसर पर उसने था पानी फेरा। छुप छुप कर हर तरफ से उसने उज्जैनी को घेरा। रानी और बालक विक्रम को गुप्त मार्ग से भेजा। गंधर्व सेन ने संकट क्षण पत्थर का किया कलेजा। शक राजा ने बाण और गंधर्व सेन का घमासान। चोर लुटेरे जीत गए, ये मातृभूमि का था अपमान। चोर लुटेरे जीत गए, ये मातृभूमि का था अपमान। गंधर्व सेन ने मातृभूमि की फिर सौगंध उठाई। गंधर्व सेन ने मातृभूमि की फिर सौगंध उठाई। लड़ेगा विक्रम सेन एक दिन इस मिट्टी की लड़ाई। लड़ेगा विक्रम सेन एक दिन इस मिट्टी की लड़ाई। लड़ेगा विक्रम सेन एक दिन इस मिट्टी की लड़ाई। अरे अरे रो क्यों रहे हो बेटा? दादाजी मुझे ये कहानी अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि इसमें ना
जीत गया। जीतना गंधर्व सेन को चाहिए था, लेकिन वो तो लड़ाई छोड़कर चले गए। गंधर्व सेन गए क्योंकि उन्हें अपने सैनिकों और जनता की रक्षा करनी थी। उस समय शक इतने ताकतवर थे कि उनसे जीतना बहुत मुश्किल था बेटा। और जितने दिन लड़ाई चलती उतना ही राज्य का नुकसान होता। इसलिए उस वक्त उन्हें लड़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। पर विक्रम सेन के पापा तो हार गए ना। हाँ, ये तो बुरा हुआ, लेकिन अंत भला तो सब भला। कहानी के अंत में तो विक्रम ही जीतेगा। मैं जीतूंगा। हाँ, तुम जीतोगे पुत्र, जीतोगे। तुम ही इस धरती को शक विहीन करोगे। अगर नहपान ठीक से शासन चलाता तो मैं कभी राज्य की कामना नहीं करता, किंतु जनता भी उससे परेशान। जनता के कष्ट हरना ही मेरा परम धर्म। मां, जब तक भारत भूमि को शकों से मुक्त न करा दूं, तब तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। बेटा तेरे विचार ठीक हैं, परंतु अन्न त्याग का हठ ठीक नहीं। हाँ युवराज, रानी जी ठीक कह रही है। आपकी तरह मैं भी बेचैन हूं अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए। 20 वर्ष की प्रतीक्षा कम नहीं होती। इन 20 वर्षों में जनता ने बड़े कष्ट सहे। मालवा के महाराज और महारानी को छुप छुप कर वनों में रहना पड़ा। हम सब आपके बड़े होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हे मालवा नरेश, हम सबको आपके आदेश की प्रतीक्षा है। मालवा के नरेश तो स्वयं महाकाल है। हमारा वंश तो बस उन्हीं का सेवादार। भगवान महाकाल मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने आदेश दिया है कि अब अवंतिका को मुक्त कराने का समय आ गया है। ये तो शुभ संकेत है युवराज, किंतु हमारे पास सैनिक बहुत कम है। युद्ध में सेना की संख्या से अधिक उसका कौशल काम आता है। मैंने जो भैरव सेना तैयार की है उस पर महाकाल की कृपा है। इस भैरव सेना में ताकत और बुद्धि का सटीक मिश्रण है। हमें नहपान की सेनाओं की रसद रोकनी होगी। रसद की कमी से वो आपस में ही कट मरेंगे और सही अवसर देखकर हम आक्रमण करेंगे। किंतु ये छल तो नहीं कहलाएगा कुंवर? तब कहलाता है जब हम शत्रु पर पीछे से हमला करें। हम तो पहले उन्हें दुर्बल करेंगे, फिर सामने से हमला करेंगे। नहपान को संदेशा भिजवा दीजिए कि उसके पाप का घड़ा भर चुका है, किंतु सूचना मिलते ही वो सतर्क हो जाएगा। निश्चेत पर हमला कायरता है और विक्रम कायर नहीं। हाँ बेटा, हमले से पहले शत्रु को सचेत करना वीरता का लक्षण है। काश तुम्हारे भाई भृतहरि भी आज साथ होते। उन्होंने जन कल्याण के लिए ही वैराग्य धारण किया है। उनकी साधना का बल मेरे साथ है। जय महाकाल, जय महाकाल। फिर मातृभूमि के सम्मान में विक्रम ने नहपान से घमासान युद्ध लड़ा और मालवा भूमि को शक वंश से मुक्ति दिलाई। जिन शकों का सूर्य कभी नहीं डूबता था, आपने मानव से उनका अंत कर दिया। अब आपको संपूर्ण भारत भूमि को शक मुक्त कराना है। आपका पराक्रम भगवान सूर्य जैसा है, इसलिए अब से संसार आपको विक्रम से नहीं, विक्रमादित्य के नाम से जानेगा। महाराज विक्रमादित्य की जय हो। भगवान नरेश विक्रमादित्य की जय हो। महाराज, शकों की विधवाओं और बच्चों के लिए क्या आदेश है?
ससम्मान विधवाओं के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और बच्चों की शिक्षा दीक्षा राजकोष से कराई जाए। अद्भुत। महान राजा का यही गुण है कि वो अपने संरक्षण में आने वाले सभी जीवों की रक्षा करे। आपने एक नए समय का सूत्रपात किया है। आपकी अनुकंपा है गुरुदेव। अवश्य ही ये समय अपनी जड़ों की ओर लौटने का है, वैदिक परंपराओं की पुनर्स्थापना का। कुलदेवी हरसिद्धि की कृपा से मैंने अपने नवरत्न पहचान लिए हैं। इन नवरत्नों की सहायता से मैं इस राज्य का संचालन करूंगा। धनवंतरी, शकुनक, अमर सिंह, वास्तुकार शंकु, कालिदास, वेताल भट्ट, वररुचि, खटखपर और वराह मिहिर जैसे विद्वानों के नेतृत्व में ये राज्य 10 दिशाओं में प्रगति करेगा। जैसे ब्रह्मांड की शोभा नवग्रह से होती है, वैसे ही मालवा के यह नवरत्न मिलकर राज्य का वैभव बढ़ाएंगे। साथ ही धूर्त शिरोमणि मूलदेव और आचार्य व्याड़ी को भी मैं अपने रत्नों में शामिल करना चाहता हूँ। पुत्र, राजा के विचार दल में धूर्त मूलदेव का क्या काम? विद्वानों को शामिल करना तो समझ आता है, किंतु धूर्त शिरोमणि को कौन राजा अपने पास आने देता है? धूर्तों को हराने के लिए क्या सरल और निष्कपट विद्वान सलाह दे पाएंगे? भारत भूमि पर शकों का बृहद साम्राज्य है। अगर हमें उन्हें इस धरती से खदेड़ना है तो इनकी धूर्तताओं को समझना होगा। मुझे लगता है इन मामलों में मूलदेव की सलाहें बहुत काम आ सकती हैं। अद्भुत। धरती के इतिहास में ऐसी समृद्ध सोच किसी राजा की ना देखी ना सुनी। आचार्य व्याड़ी भले ही स्वर्ण बनाने में अब तक असफल रहे हैं, किंतु वो लगनशील है। आज नहीं तो कल अवश्य सफल होंगे। बार बार असफलताओं के बाद भी उनका विश्वास स्वयं से टिका नहीं है। ऐसा विद्वान अवश्य ही राज्य के लिए उपयोगी साबित होगा। गुरु का आश्वासन मिल गया, अब मैं निश्चिंत हूं। श्रीमान कालिदास, आपसे आग्रह है कि अपने साहित्य को जन सुलभ बनाने की दिशा में कार्य करें। अन्य सभी नवरत्नों से आग्रह करता हूं कि ज्ञान, विज्ञान, भाषा और वैदिक रीति के प्रसार की दिशा में कार्य करें। जैसे आज्ञा महाराज। गुरुदेव, एक विचार मेरे मन में उमड़ रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कहूं? आदेश करें महाराज। मुझे देश में एक नए पंचांग की आवश्यकता महसूस हो रही है। क्या हम मालवा को समय गणना का वैश्विक केंद्र बना सकते हैं? साधु साधु, बहुत उत्तम विचार है महाराज। जैसी आज्ञा गुरुदेव। श्रीमान वराह मिहिर, मैं आपको एक बड़ा दायित्व सौंप रहा हूं। आप खगोल और ज्योतिष के ज्ञाता हैं। हमारे भारत में अब तक पूर्ण रूप से प्रामाणिक और वैज्ञानिक पंचांग नहीं है, जिसके कारण सदा ही जनता में शुभ और अशुभ मुहूर्तों के संबंध में भ्रम की स्थिति बनती है। आप काल गणना की नई व्यवस्था तैयार करिए जो वैदिक परंपराओं पर आधारित हो और पूर्ण रूप से वैज्ञानिक हो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है महाराज, किंतु आपके मार्गदर्शन के बिना मेरे लिए ये कर पाना संभव न होगा। आप स्वयं सभी विषयों के ज्ञाता हैं। इस दिशा में आप आगे आगे चलें और मैं आपका सहगामी रहूंगा। आप ही इस विक्रम संवत के प्रणेता हैं। विक्रम संवत, विक्रम संवत, विक्रम संवत। जैसी सभासदों की इच्छा। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। आज से ही विक्रम संवत की गणना आरंभ करेंगे तो माता हरसिद्धि की कृपा हम सब पर बनी रहेगी।
तुमने राजा बनते ही राज्य संचालन की दिशा में जैसा आमूल चूल परिवर्तन किया, उसके लिए तुम्हें अनेक आशीर्वाद देती हूँ। मैं तुम्हें ये 32 पुतलियों वाला सिंहासन देती हूँ। तुम इस सिंहासन में बैठकर न्याय कर सकोगे। मेरा आशीर्वाद है कि संपूर्ण भारत पर तुम्हारा शासन स्थापित होगा। तुम चक्रवर्ती सम्राट बनोगे, सम्राट विक्रमादित्य, न भूतो न भविष्यति। तो आपने इसीलिए मेरा नाम विक्रम रखा था, ताकि मैं भी उनकी तरह महान बन सकूं। हाँ, और नहीं तो क्या। जानते हो बेटा, उनके बाद 14 ऐसे राजा हुए जिन्हें विक्रमादित्य कहा गया। विक्रमादित्य की प्रसिद्धि के बाद उन महान राजाओं को विक्रमादित्य की उपाधि दी जाने लगी। क्या पता कल को तुम भी विक्रमादित्य कहलाओ। उनकी महानता की और कहानियां बताइए ना दादाजी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उनकी महानता पर जितना कहो उतना ही कम है बेटा। उनका शासन सिर्फ भारत में नहीं, आज के अरब, ईरान, इराक और मिस्र तक फैला हुआ था। और उन्होंने कश्मीर के राजा की मृत्यु के बाद संकट में पड़े राज्य में सुशासन स्थापित किया। जानते हो बेटा, उन्होंने गांधार प्रांतों को शिक्षित करने के लिए वहां भी वेधशालाएं बनवाई। उनके सद्गुणों की चर्चा अनेक भाषाओं के ग्रंथों में मिलती है। उनकी अरब विजय का वर्णन अरबी कवि जरहाम किंतोई ने शायर उल उकुल में किया है। इस्तांबुल की प्रसिद्ध लाइब्रेरी मकतब सुल्तानिया में ये किताब है, जिसमें एक शिलालेख का जिक्र मिलता है। हाँ, ये रहा। बेटा जरा उसका ये अंश तो पढ़ो। वे लोग भाग्यशाली थे जो विक्रमादित्य के समय में जन्मे, उन्हीं के शासन में जीवन बिताया। वह एक दयालु, उदार और कर्तव्यनिष्ठ राजा था, जो हर एक व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचता था। उसने अपने पवित्र धर्म को हमारे बीच फैलाया। हिंदुस्तान के सूर्य से भी तेज विद्वानों को विक्रम ने उनके बीच भेजा, ताकि ज्ञान का उजाला उस तरफ भी फैल सके। दादाजी, मुझे विक्रमादित्य की और कहानी सुनाइए ना। हाँ हाँ मेरे बच्चे, क्यों नहीं। रुको। इन किताबों में क्या है दादाजी? इन किताबों में कहानियां हैं। इन दोनों किताबों में सम्राट विक्रमादित्य की कहानियों का भंडार है बेटा। एक है सिंहासन 32 और दूसरी बेताल 25। इसके अलावा भी उनकी वीरता, उदारता, दया, क्षमा आदि गुणों से भारतीय साहित्य भरा पड़ा है बेटा। इन्हें पढ़ो और उनके गुणों को अपने जीवन में उतार कर तुम भी उनके जैसा बनो। राजा मारा मन भावे, राजा मारा मन भावे। भारत मारी एक दर देशो आवे, भारत मारी एक दर देशो आवे। विक्रमादित्य फिर आवे, राजा मारा मन भावे। विक्रमादित्य फिर आवे, राजा मारा मन भावे। विक्रमादित्य फिर आवे, राजा मारा मन भावे। विक्रमादित्य
ये अभी सम्राट विक्रमादित्य जी की गौरव गाथा का मंचन हमारे आकार वेलफेयर सोसाइटी सतना से जो कलाकार आए हैं उन सबका के द्वारा प्रस्तुत किया गया। मैं चाहूँगा कि आकार वेलफेयर सोसाइटी के सभी कलाकार एक बार मंच पर एक साथ आ जाएं। एक साथ सभी कलाकार कृपया यहाँ आए। हम इनका साथ ही निर्देशक श्री शुभम जी और अमित शुक्ल जी और इसके संरक्षक हैं डॉक्टर सूबेदार मेजर जितेंद्र सिंह गजरवाल जी, वे भी यहाँ मंच पर आए। और मैं सम्मानीय माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आएं और हमारे आज के जो कलाकार हैं उन सभी कलाकारों का यहाँ सम्मान किया जाएगा। सादर आमंत्रित है माननीय मंत्री श्री नारायण सिंह जी कुशवाहा, माननीय विधायक श्री अनिल जैन जी, श्री राजेश पटेरिया जी, डॉक्टर शिशुपाल यादव जी, श्री गुलाब अहरवाल जी मंच पर कृपया पधारें सर। और ये आज की जो सम्राट विक्रमादित्य की जो गौरव गाथा का मंचन यहाँ किया गया, ये सभी कलाकारों को हम आज यहाँ सम्मानित करेंगे। फूल मालाएं यहाँ लाई जाए शीघ्रता से। संजीव जल्दी से आओ, शीघ्रता से फूल मालाओं के द्वारा बहुत ही सुंदर विक्रमोत्सव 2026 के अवसर पर सभी कलाकारों के द्वारा जो मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से यहाँ हमारे निवाड़ी में पधारे, इन कलाकारों का उत्साह वर्धन करने के लिए, सम्मानित करने के लिए हमारे बीच में सभी सम्मानीय अतिथि मंच पर उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि पुष्पगुच्छ और माल्यार्पण कर सभी कलाकारों का सम्मान, साथ ही ब्रह्मध्वज भी इन्हें प्रदान किए जाएंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा। जोरदार तालियां बजाकर आप शामिल हों हमारे आज की जो मंचन किया है सम्राट विक्रमादित्य जी की गौरव गाथा का। ये वो कलाकार हैं जो हमारे बीच में सतना से पधारे हैं। आकार वेलफेयर सोसाइटी के मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन निवाड़ी के संयुक्त तत्वाधान में विक्रमोत्सव 2026 या कहीं के नव संवत्सर का आयोजन हम सब मिल करके कर रहे हैं। और इन पलों को खूबसूरत बनाया है, सुंदर बनाया है इन कलाकारों ने अपनी प्रतिभा, अपनी कौशल के द्वारा। इन्हें ब्रह्मध्वज हमारे सम्मानीय अतिथियों के द्वारा और साथ ही माल्यार्पण कर इनका अभिनंदन किया जा रहा है। माननीय मंत्री श्री नारायण सिंह जी कुशवाहा, माननीय विधायक श्री अनिल जैन जी, श्री राजेश पटेरिया जी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर शिशुपाल यादव जी, श्री गुलाब अहरवाल जी, जिले की कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राज सिंह नरबरिया जी, सभी सम्मानीय अतिथि। और ये सुंदर सा एक फोटो क्लिक किया जाएगा अभी सभी अतिथियों और आज का मंचन करने वाले कलाकारों का एक साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और सम्मानीय अतिथियों से हमारा अनुरोध, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इसके साथ ही मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राजेश पटेरिया जी को कि वो माइक्रोफोन पर आए और आज के इस विक्रमोत्सव कार्यक्रम पर अपने विचार रखें। सादर आमंत्रित श्री राजेश पटेरिया जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। अनुरोध हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो संकल्प लिया है
उस संकल्प को मूर्त रूप करने के लिए हम आपको आज सादर आमंत्रित करते हैं श्री राजेश पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चूंकि कार्यक्रम अब हमने देखा है, कलाकारों ने ये कार्यक्रम को आप सबके बीच में प्रदर्शित किया और भाषणबाजी का तो कोई वो ही नहीं है। माननीय प्रभारी मंत्री जी पधारे हैं, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और हमारे कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हमारे लोकप्रिय विधायक अनिल जैन जी, हमारे पूर्व विधायक प्रदीप डॉक्टर शिषपाल यादव जी, मैडम जमुना भिड़े जी, एसपी साहब राय सिंह नरवरिया जी, समस्त हमारे नेतागण पधारे हुए हैं, समस्त मीडिया के बंधु और हमारी बहनें। तो भाषण का तो समय नहीं है और भाषण का कोई मौका भी नहीं है, क्योंकि आप सभी ने नाटक देख लिया, आप सभी आए हैं, हम सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप ये जो कार्यक्रम हुआ है, ऐसे कार्यक्रम हमारे प्रभारी मंत्री जी विराजमान है कि आप हर साल कराते रहें और हम सब जिले वासियों को ऐसे कार्यक्रम देखने को मिले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर शिशुपाल जी यादव, पूर्व विधायक, आए और आज के इस विक्रमोत्सव के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय जनों को शुभकामनाएं प्रेषित करें। हमारी सनातन संस्कृति के प्राण विक्रम उत्सव 2083 के शुभारंभ के अवसर पर जिला निवाड़ी की पावन भूमि पर मध्य शासन के कैबिनेट मंत्री, जिला प्रभारी मंत्री जिला निवाड़ी और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष श्री राजेश पटेलिया जी, जिला विधानसभा निवाड़ी के लोकप्रिय विधायक श्री अनिल जैन जी, जिला कलेक्टर निवाड़ी आदरणीय श्रीमती जमुना भिड़े जी, पुलिस अधीक्षक निवाड़ी आदरणीय श्री राय सिंह नवलरिया जी, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर नंदकिशोर नापित जी, चेयरमैन नगर परिषद निवाड़ी आदरणीय श्री गुलाब अहरवाल जी, हमारे इस नाट्य टोली के सभी कलाकार साथीगण, उपस्थित मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, अधिकारी साथीगण, सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज विक्रम उत्सव 2083 के शुभारंभ के अवसर पर हम अपनी तरफ से, अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करते हैं कि ये विक्रम संवत्सर आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए। मध्य सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने विक्रमोत्सव को एक नया रूप देने का यशोगान किया है। इसके लिए हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बधाई देना चाहेंगे और उनकी प्रेरणा से मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसलिए उन्हें धन्यवाद भी ज्ञापित करने से कि आपका आश्रय और आशीर्वाद प्रदेश की जनता के साथ इसी तरह बना रहे। इस अवसर पर हम यही कहना चाहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और इसी के साथ अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय अनिल जैन जी को कि वो आए और हमारा जो पूरे राज्य में ये उत्सव मनाया जा रहा है विक्रम उत्सव, इस पर हम सबको यहाँ उपस्थित समुदाय को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित। विक्रम उत्सव के इस पावन अवसर पर हमारे जिले के यशस्वी प्रभारी मंत्री जो आज मुख्य अतिथि के रूप में निवाड़ी के विवेकानंद ऑडिटोरियम में उपस्थित हैं, मैं आदरणीय प्रभारी मंत्री जी का अपने जिले में अभिनंदन करता हूं। मेरे भारतीय जनता पार्टी के जिले के लोकप्रिय अध्यक्ष राजेश पटेलिया जी, मेरे पूर्व विधायक और मेरे साथी डॉक्टर शिषपाल यादव जी, इस जिले की कलेक्टर जो निश्चित रूप से जिले के लिए विकास के लिए हमेशा सतत प्रयास करती, आदरणीय
बहन जमुना भिड़े जी, हमारे जिले के एसपी महोदय राय सिंह नरवरिया जी, हमारे पूर्व जिले के अध्यक्ष डॉक्टर नंदकिशोर नाबिल जी, हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष गुलाब मेहरभा जी, मेरे नाटक मंच से जो उपस्थित है सभी सम्मानीय मेरे कलाकार बंधुओं, उपस्थित मेरे मीडिया के पत्रकार साथियों और इस सभागार में आए हुए मेरे सारे माताओं बहनों और उपस्थित बच्चे, निश्चित रूप से हमारे नए हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी है। और मैं जो विक्रमादित्य महाराजा विक्रमादित्य के जो संदेश कलाकारों के माध्यम से देने का प्रयास किया, वो न्याय प्रिय राजा थे। कहीं कोई ऐसा विषय नहीं होता था कि वो न्याय में देरी करते हो, वो विदेशों की ताकतों से टकराए, लेकिन देश की आन बान शान के लिए भी अपनी हमेशा ऊर्जा के साथ अपने राज्य के जो उनकी प्रजा के साथ और देश के साथ जो भावना होती थी महाराणा ऐसे विक्रमादित्य जी का भी मैं हृदय से उनको नमन करता हूँ और मैं शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। चूंकि हिंदू नववर्ष और आज जल गंगा संवर्धन का कार्यक्रम भी एक संयुक्त रूप से गौतम मैया के चरणों में हम लोग प्रभारी मंत्री जी के मुख्य अतिथि में उसको प्रारंभ करके वो अच्छा से हमारा यहाँ कार्यक्रम हुआ। और निश्चित रूप से मैं तो शुभकामनाएं इसको भाषणों के माध्यम से बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि संस्कृति विभाग द्वारा जो नाटक के मंच से महाराणा विक्रमादित्य के संबंध में विस्तृत रूप से आपको उसकी प्रस्तुति से ही समझ में सारा विषय आ गया होगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरी शुभकामनाएं बधाई नए वर्ष की है। जो नया वर्ष जो हम लोग 1 जनवरी को मनाते हैं और जो नया वर्ष आज हम हिंदू संस्कृति के अनुसार मनाते हैं, इसमें कितना अंतर होता है कि जो पश्चिमी देशों में मनाया जाता और हमारी संस्कृति में जो हिंदू जो सनातन का जो धर्म का जो हिंदू चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिवस पर जिसमें धर्म का पूरा वातावरण धर्ममय हो, ऐसा धर्म के अनुरूप हिंदू नववर्ष हम लोग मनाने का काम करते हैं। और हमारे जीवन में हमेशा ऐसा प्रयास होता है, हम सब जनप्रतिनिधियों का भी प्रयास होता है कि क्षेत्र के कल्याण के लिए डॉक्टर लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार अपनी पूरी मंशा के प्रति धार्मिक योजनाओं को जोड़ते हुए हमेशा ऐसा प्रयास रहता है कि धर्ममय सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा ऐसे ही विषय को लेके जनता जनार्दन तक पहुंचने का काम करे। मेरी पुनः आपको हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं और बधाई। और जल गंगा संवर्धन का जो विषय 2 महीने तक चलने वाला है, इसमें पानी बचाव के लिए भी हम लोग प्रयास लगातार करें, क्योंकि मैं इसको बहुत लंबा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन अनुरोध जरूर कहना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड में पानी की व्यवस्था को देखा है कि हम एक एक बूंद के लिए कैसे तरसते थे। आज डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जल जीवन मिशन के तहत घर घर पानी भेजने की व्यवस्था की है, उसको संचय कैसे करना, बावड़ी हो नदियां हो, उसको कैसे हमें मूल रूप से एक एक बूंद को रोकने का प्रयास करना है। और निश्चित रूप से हमारा मिशन हो, जन जागरण हो और लोगों में एक संदेश हो कि पानी भी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम आइए आज से ही जो प्रारंभ हुआ इसको बहुत व्यापक तौर पर हम इसको फैलाकर लोगों को जागरूक करके और प्रधानमंत्री जी को एक बार मैं इसलिए भी अभिनंदन और वंदन करता हूं कि केवल बेतवा को जोड़कर किसानों के चेहरे पर खुशी लाने का काम अगर किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत की जो परिकल्पना है उसको साकार करने के लिए निवाड़ी जिले में आदरणीय प्रभारी मंत्री जी की उपस्थिति में और लोकप्रिय सांसद वीरेंद्र कुमार जी के नेतृत्व में हम लगातार विकास को नंबर 1 बनाने में निवाड़ी जिले की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब वो समय आ गया है जिनके निर्देशन में, जिनके संरक्षण में हम निवाड़ी जिला विकास की ओर अग्रसर है और वे आज हमारे मंच पर शोभायमान है। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री, इस जिले के प्रभारी मंत्री, साथ ही मध्य प्रदेश शासन के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री सम्मानीय श्री नारायण सिंह जी कुशवाहा सादर आमंत्रित हैं अपने उद्बोधन। आज इस कार्यक्रम के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेश पटेलिया जी, निवाड़ी के विधायक आदरणीय अनिल जैन साहब,
पूर्व विधायक आदरणीय डॉक्टर ससपाल सिंह जी, नगर परिषद के अध्यक्ष आदरणीय गुलाब अहिरवार जी, पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय नंद किशोर जी और महिला मोर्चे की अध्यक्ष आदरणीय मैडम भुटारिया जी, आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय एसपी साहब और यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति भाइयों, प्रेस मीडिया के आदरणीय सभी बंधुओं, सबसे पहले आप सबको चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा और ब्रह्मोत्सव 2023 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मंगलकामनाएं। आज ये अद्भुत कार्यक्रम के माध्यम से देखा होगा कि पूरा ब्रह्मोत्सव कब से चालू हुआ और इसकी रचना महाराजा विक्रमादित्य जी के द्वारा आदि शक्ति मां हरसिद्धि देवी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से यह प्रारंभ हुआ। सृष्टि की संरचना तो बहुत पुरानी है, लाखों करोड़ों वर्षों की, पर नाट्य मंचन के रूप में भी, क्योंकि एक नाट्य मंचन ये ज्ञानप्रद हमें सीख, हमारे कर्तव्य और हमारे अधिकारों के प्रतिपूर्ति इस नाटक ने किए हैं। समझने की आवश्यकता है और अपने में ये सारी चीजें ढालने की आवश्यकता है कि राजा कैसे हो, राजा के कैसे कर्तव्य हो कि पूरी तरह से प्रजा को न्याय देकर के, और इसमें कोई भी परिवार या समूह नहीं आते। और आज भी हम देखें कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में उन्हें भी प्रेरणा, क्योंकि वो महाकाल के भक्त हैं, तो ये ब्रह्मोत्सव मनाने की बड़े धूमधाम से पूरे प्रदेश के हर जिलों में आज के दिन संपन्न हो रहे हैं। और आज ही के दिन मां की शक्ति आराधना प्रारंभ हो रही है। नाट्य मंचन में भी एक चीज हमें बताई कि हमारा हिंदू वर्ष शक्ति की पूजा और आराधना से ये हमारा वर्ष प्रारंभ होता है। आज मैं फिर से, क्योंकि विधायक जी ने जल संवर्धन, गंगा जल संवर्धन अभियान के बारे में बहुत सी चीजें बताई, आज हम देखें कि अपने चाहे क्षेत्र हो, गांव हो, जिला हो, सरकार की योजनाओं के तहत कार्यक्रम आते हैं और ये सब आते हैं जन जन के लिए, पर हर कार्यक्रम में जन जन का सहयोग आवश्यक है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे स्वास्थ्य के प्रति अभी भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्म दिवस पर धार जिले से स्वास्थ्य के प्रति हम सबको चेताने का काम किया, और खास करके माता और बहनों के लिए उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हर ब्लॉक स्तर पर, हर पंचायत स्तर पर ये शिविर लगा करके स्वास्थ्य परीक्षण का काम किया जाए, क्योंकि हमारी माता बहनें अगर स्वस्थ रहेंगी तो वो पूरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा। इसी क्रम में हमारा मध्य प्रदेश आज प्रगति के पथ पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है।
और हम सब भी उनके साथ में चले। हमारा समृद्ध मध्य प्रदेश हो, खुशहाल मध्य प्रदेश हो, इस सब में आपकी आवश्यकता है। आज मैं फिर से आपको इस प्रतिपदा चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे आकार वेलफेयर सोसाइटी के निदेशक श्री शुभम जी आए और आज के कार्यक्रम में जो मंचन में जो कलाकार रहे हैं उन सबका यहाँ परिचय दिया जाएगा। तत्पश्चात हम कार्यक्रम समाप्ति की ओर ले जाएंगे। सादर आमंत्रित। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला प्रशासन निवाड़ी, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग, विक्रम शोध पीठ एवं मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय का ये साझा आयोजन, जिसे आज विक्रमोत्सव में प्रस्तुत करने के लिए हम आकार वेलफेयर सोसाइटी सतना की तरफ से ये दल लेकर के आपके शहर में आए हैं और आप सबका स्नेह और प्रेम और ये भारी उपस्थिति और गणमान्य हमारे अतिथि गणों का इतनी देर तक हमें समय देना, ये दर्शाता है कि ये आयोजन कितना महत्वपूर्ण है जनता के लिए, हमारे देश के लिए, और ये मंचन की महत्वता क्या है। आपने देखा नाटक विक्रमादित्य पर केंद्रित विक्रमोत्सव, जो विक्रम संवत से आपका परिचय कराता है और विक्रमादित्य के राजा होने का बोध और प्रजा के प्रति उनका जो दायित्व है उसका बोध आपने देखा। इस नाट्य मंचन के कलाकार हैं, मैं क्रम से गुरु जी के किरदार में आपने देखा छत्रजीत सिंह परिहार, ये गंधर्व सेन के किरदार में वैभव केसरवानी, राजा विक्रमादित्य के किरदार में अक्षय वलेजा, मंत्री के किरदार में देवांशु सिंह परिहार, बालक विक्रम के किरदार में अभिषेक चौधरी, दादाजी एवं बेताल के किरदार में आकार कुशवाहा, नेहपान शत राजा नेहपान के किरदार में राहुल चौरसिया, वराह मिहिर के किरदार में कृष्णा शुक्ला, गुप्तचर चंद्रकांता एवं अन्य किरदारों में डॉक्टर दिवाकर सिंह, रानी पद्मिनी के किरदार में तनु शर्मा, बेटी सुरभि के किरदार में अवनी भट्ट, माता हरिसिद्धि के किरदार में रूपाली कृष्णा और गंधर्व सेन की पत्नी रानी के किरदार में अनीता वर्मा। मंच परे के कुछ कलाकार बैकस्टेज में है और शुभम और मेरा नाम अमित शुक्ला, हम सब ने इसको संयोजित करके और इसे प्रस्तुत किया। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे बीच में संस्था के संरक्षक डॉक्टर जितेंद्र सिंह परिहार जी, सुविधा डॉक्टर जितेंद्र सिंह परिहार जी उपस्थित हैं सतना से, खास इस प्रस्तुति के लिए आप चल कर आए हैं, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन निवाड़ी की ओर से आज विक्रमोत्सव 2026 का आयोजन, ये जिला स्तरीय आयोजन विवेकानंद सभागार निवाड़ी में आयोजित हुआ और आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्री श्री नारायण सिंह जी कुशवाहा, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री अनिल जैन जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री राजेश पटेलिया जी, डॉक्टर शिशुपाल यादव जी पूर्व विधायक, श्री गुलाब अहरपाल जी नगर परिषद निवाड़ी के चेयरमैन, डॉक्टर नंद किशोर नागत जी सहित सभी सम्मानीय अतिथियों का बहुत बहुत आभार कि आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और हमें समय प्रदान किया। साथ ही इस ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी बेटे बेटियां, सभी नागरिक, सभी पत्रकार बंधु, सभी माताएं बहनें, सभी का बहुत बहुत आभार और